गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में मेलिन ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था। मेलिन ट्रांसफॉर्म पे हमने बात कर ली थी और उसका बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। उस प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चंस में आगे चल रहे थे और हमारे क्वेश्चंस बनते हुए जा रहे थे। तो आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं और डेरिवेटिव्स पे बात करते हैं। यदि एफ एक्स का मेलिन मुझे पता है तो एफ डैश का मेलिन क्या होगा, यानी एफ एक्स के डेरिवेटिव का मेलिन क्या होगा। तो देखिए, फॉर डेरिवेटिव्स मेलिन ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव्स, इस पे हम बात करने वाले हैं। आपको निकालना है मेलिन। सबसे पहले हम लेके चलते हैं लेट मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मेलिन क्या है? एफ ऑफ एक्स का मेलिन है कैपिटल एफ ऑफ पी। ये लेके चल रहे हैं। हमें चेक आउट करना है मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स पी। ये बनेगा हमारा 0 टू इंफिनिटी एक्स रेज टू पावर पी माइनस 1 एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड की तरह फंक्शन मान के, इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकेंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव p माइनस 1 एक्स रेज टू पावर p माइनस 2 एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन dx 0 टू इंफिनिटी एंड ये भी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एज x टेंडिंग टू 0 एंड इंफिनिटी f ऑफ x टेंडिंग टू 0। यदि हम x को 0 या इंफिनिटी लगाए और f ऑफ x 0 पे जा रहा है तो इसका मतलब है ये जो हमारा फंक्शन है, ये वाली जो पूरी टर्म है ये 0 बनने वाली है। ये वाली टर्म हमारी क्या बन जाएगी? 0। हम ऐसे ही फंक्शन के डेरिवेटिव पर निकालेंगे जिन फंक्शन की जो वैल्यू है वो x और इंफिनिटी पे 0 पे टेंड कर रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का p माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स रेज टू पावर p माइनस 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस का p माइनस 1 p ऑफ p माइनस 1। एफ डैश का क्या होगा हमारा? इस टाइप से होगा माइनस का p माइनस 1 एफ p माइनस 1। आपको यही याद रखना है। कंडीशन याद करनी हो तो आपको याद रखना है एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा है, x बराबर 0 और इन्फिनिटी पे। जैसे जैसे x 0 जा रहा है या इन्फिनिटी जा रहा है, हमारा जो एफ एक्स है वो 0 की तरफ जा रहा है। उस फंक्शन के डेरिवेटिव की का मेलिन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ p माइनस 1 एफ ऑफ p माइनस 1। ठीक है, इसी फॉर्म में यदि हम डबल डेरिवेटिव का निकालें, मेलिन ऑफ एफ डबल डैश एक्स पी, मेलिन किसका निकाल रहे हैं हम? एफ डबल डैश का। तो यदि हम यहाँ पे एफ डैश को एफ एक्स मानते हैं तो इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं? माइनस आगे आएगा। जब एफ डैश का निकाले तो p अंदर क्या था? p था तो p माइनस 1 आया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? p माइनस 1 है तो p माइनस 2 आएगा। एक होगा p है तो p माइनस 1 आया आगे, और इसमें हम क्या करेंगे? एक माइनस करते हैं। एफ ऑफ p का क्या किया? एफ ऑफ p माइनस 1 तो p माइनस 1 का एफ ऑफ p माइनस 2, तो और माइनस माइनस फिर से प्लस होगा p माइनस 2 एफ ऑफ p माइनस 2। इस तरह हम इसे लिखेंगे। और इसी तरह यदि हमें इसी फॉर्म में आगे बढ़ते जाए nth निकालना हो तो क्या होगा? माइनस 1 रेज टू पावर n p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस n f p माइनस n।
या इसे लिखेंगे -1 गामा ऑफ गामा p अपॉन गामा p माइनस n f ऑफ p माइनस n। इस फॉर्म में ये हमारा मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कंडीशंस वही है कि हमारा जो fx है, या फिर fx ना बोल के हम इसे fx ना बोल के x रेज टू पावर p माइनस 1 fx, ये पूरी टर्म जीरो को जा सकती है। fx जीरो जाए ना जाए, यदि x से मैं इस तरह मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाली टर्म हमारी जीरो को जानी चाहिए। ये बात थी हमारी वन डेरिवेटिव के लिए। इसी तरह यदि rth डेरिवेटिव की बात करें तो क्या होगा, एज x टेंडिंग टू जीरो एंड इंफिनिटी x रेज टू पावर p माइनस 1 प्लस r f ऑफ x, ये कहा जाना चाहिए हमारा जीरो की तरफ। ये कंडीशंस है, कंडीशन यूजफुल नहीं है, आज तक कभी पूछी नहीं गई है, हो सके तो ध्यान रख लेना। यदि rth डेरिवेटिव के लिए ये nth है तो हम इसे लिखेंगे x रेज टू पावर p माइनस 1 प्लस n fx, जीरो को जाना चाहिए। ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है, ये चीजें काफी बार पूछी गई है। डेरिवेटिव के लिए किस तरह वैल्यू पूछता है आपसे, क्या प्रोसेस है ये नहीं पूछेगा, इसीलिए प्रोसेस नहीं पूछता तो कंडीशंस भी नहीं पूछी जाती है। पूछा जाता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप 1 2 3 सभी के लिए निकाल पाएंगे। तो ये नोट करें, मेलिन ट्रांसफॉर्म। है ना। यदि आपको मेलिन ट्रांसफॉर्म निकालना पड़े x रेज टू पावर n f n x का, आपको मेलिन निकालना पड़े, इसी में x रेज टू पावर n मल्टीप्लाई किया है तो क्या होता है, p की जगह p प्लस n आता है ना। p की जगह क्या आता है, p प्लस n। जब x रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ जाएगा, -1 रेज टू पावर n गामा ऑफ p प्लस n अपॉन गामा ऑफ p f p। कुछ इस तरह से ही हमारा मेलिन बन जाने वाला है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, उन पे बात कर लेते हैं। उन रिजल्ट्स को मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, प्रूफ आप खुद से देख सकते हैं, बुक्स में भी है, पर ये इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम्पल्स से लिए हुए मेरे रिजल्ट्स हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे। कमिट टू मेमोरी रिजल्ट है, ये आपको ध्यान ही रखने हैं। यदि आप मेलिन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, इनका तो वैसे प्रूफ आज तक कभी पूछा नहीं गया है। x dy dx इसका मेलिन क्या होता है, x dy dx होल पावर n fx, इसका मेलिन होगा -1 रेज टू पावर n p रेज टू पावर n f ऑफ p। यदि ये m की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 होगी, क्या होगा, x 1 होगी तो x dy dx f ऑफ x p, यानी आप इसे बोल सकते हैं मेलिन ऑफ x f डैश x p। f डैश x का मेलिन क्या था, f डैश x का मेलिन था f डैश x का ओनली माइनस का p माइनस 1 f ऑफ p माइनस 1। x मल्टीप्लाई है तो p प्लस 1, पावर 1 है ना, तो p प्लस 1 होगा और ये हमारा बन जाएगा p f ऑफ p। इसमें पुट करके देख सकते हैं आप, p की वैल्यू 1, तो यही आ रहा है, ठीक है। आप 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं, चलो 2 के लिए कर लेते हैं क्योंकि हमने 2 के लिए भी निकाला भी था। x dy dx का स्क्वायर f ऑफ x p, इसे आप क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे मेलिन ऑफ x dy dx, इंटू में फिर से होगा x dy dx fx, x
ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। इस तरह आया। इसे फिर हम अलग अलग करेंगे, है ना। इसे इसके अलग अलग पार्ट्स बनेंगे। क्या पार्ट्स बनेंगे, इसे अप्लाई करेंगे। मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स तो बाहर, डी बाई डी एक्स, एक बार एक्स का किया तो 1x एफ डैश एक्स प्लस एक्स को एज इट इज एफ डबल डैश एक्स। टोटल क्या बना, मेलिन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स पी। इसका अब हमें मेलिन निकालना है, तो इसे हम प्रॉपर्टी से अलग अलग कर देंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एफ डैश एक्स बराबर एफ डबल डैश का मेलिन हमने क्या पढ़ा था, p माइनस वन p प्लस वन एफ सॉरी p माइनस वन p माइनस टू एफ ओ p माइनस टू। एक्स स्क्वायर है तो p की जगह p प्लस टू जब करेंगे तो ये बन जाएगा p प्लस वन, ये बन गया हमारा p और ये हो गया एफ ऑफ p। इसी तरह इस वाली टर्म का, इसका तो अभी हमने देखा ही है, ये आ रहा है माइनस का p एफ ऑफ p। क्या हुआ, p एफ ऑफ p हमने कॉमन लिया, ये बचा p प्लस वन माइनस वन बराबर p, ये p बन गया p स्क्वायर एफ ऑफ p। इस फॉर्मूला से यही आ रहा था n बराबर 2 के लिए। ठीक है, तो इस तरह आप एक दो के देख भी सकते हैं। आगे चलते हैं और रिजल्ट्स पे। ठीक है, आगे आगे और रिजल्ट्स हैं, उन पे बात करते हैं। एग्जाम्पल से ही है ये, मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू। इसी वाले को है अलग से लिखा दिया है डेल एफ बाय डेल एक्स। ये टू वाला काफी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने अलग से लिखा दिया है। एग्जाम्पल भी है ये आपके बुक में, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। टू वाला काफी बार पूछा गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे m एक हम लेते हैं। m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। m है एक पॉजिटिव इंटीजर। आपको फर्स्टली मेलिन ट्रांसफॉर्म निकालना है, वन माइनस एक्स रेज टू पावर वन माइनस अल्फा, एक्स रेज टू पावर वन माइनस अल्फा डी बाय डी एक्स होल रेज टू पावर m एफ ऑफ एक्स। इसका यदि मेलिन निकालना है, लास्ट वाले के जैसा ही है, पावर n और m में चेंज है वो अलग बात है। वन माइनस अल्फा कर दिया है, यहाँ पे पहले x की पावर वन ही थी। उसमें उसमें हमारा आंसर क्या आया था, उसमें तो कितना सिंपलेस्ट आंसर था, माइनस वन रेज टू पावर n p रेज टू पावर n एफ ऑफ p। लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
-1 रेज टू पावर m अल्फा रेज टू पावर m गामा ऑफ gamma function of p by alpha upon gamma function of p by alpha minus m f of 1 minus alpha m नहीं 1 minus 1 p minus alpha m। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि बाय द वे एमएससी एग्जाम में तो कभी नहीं पूछते इसे, बाय द वे ये पूछ लिया जाता है, हमारे कंपटीशन में पूछ लिया जाए तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसे ध्यान रखने के लिए आपको थोड़ा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक तो आपको वो ऑप्शन बनाएगा यहाँ से p प्लस अल्फा m माइनस अल्फा m, दूसरा अल्फा को p अल्फा प्लस m p अल्फा माइनस m, ये ऑप्शंस वो जरूर बना सकता है। और इसके अलावा आपको बाय ऑप्शन चेक करना हो तो आप क्या करें, अल्फा की वैल्यू 0 पुट करें। अल्फा की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो नहीं, उससे नहीं बनेगा। अल्फा की वैल्यू 0 पुट करने से नहीं बनेगा, वहां से नहीं होगा। आपको याद ही रखना पड़ेगा, मोस्टली आपको ऑप्शंस यहाँ से बनाए जाएंगे क्योंकि ये वाली चीजें सब याद रख पाएंगे। ये इससे ऑप्शन बनाए जाएंगे, p माइनस अल्फा m है, अल्फा p माइनस m है, या जो भी वो माइनस प्लस करके बना सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली कंपटीशन वाले जरूर याद रखें। सेकेंडली यदि मेलिन आपसे पूछा जाए d बाय डी एक्स एक्स रेज टू पावर m f ऑफ x का यदि इसका मेलिन पूछा जाए तो आपके पास होगा 1 माइनस p रेज टू पावर m f ऑफ p। x d बाई डी एक्स रेज टू पावर m होता तो -1 रेज टू पावर m p रेज टू पावर m, ये हो गया 1 माइनस p रेज टू पावर m, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। सारे के सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये नोट कर ले। हम एक एग्जाम्पल करने वाले हैं इसके बाद, वो एग्जाम्पल बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारे एमएससी एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो नोट हो गया होगा ये। अब हम बात कर रहे हैं आगे के एग्जाम्पल्स पे जो एमएससी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ना, उसका हम पूरा डिटेल देखेंगे। ये एग्जाम्पल्स तो सिर्फ मेमोरी के लिए याद करने वाले थे, वो एमएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए उसका सॉल्यूशन भी, उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। मान लिया एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके एमएससी एग्जाम्स में भी, और आरपीएससी तो कुछ भी पूछ ही सकती है, खैर उसे तो ऑप्शंस बनाने से मतलब होता है। यदि हमारा मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स का मेलिन ट्रांसफॉर्म है कैपिटल एफ ऑफ पी, एंड मेलिन ट्रांसफॉर्म है हमारा जी ऑफ एक्स का कैपिटल जी ऑफ पी। एफ ऑफ एक्स का मेलिन है कैपिटल एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ एक्स का मेलिन है कैपिटल जी ऑफ पी। तो हमें मेलिन ट्रांसफॉर्म निकालना है, मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू पावर लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to infinity u रेज टू पावर म्यू f of x upon u du p। ये हमें इसके साथ एक फंक्शन और है, एक सेकेंड, g of u du, ये हमें मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है। हमसे गिवन होगा
Capital F of P and capital G of P are the Mellin transform of fx and gx respectively. Find the Mellin transform of x raised to power lambda 0 integration 0 to infinity u raised to power mu f of x by u g of u du, where lambda and mu are positive number. ठीक है, इस तरह से हमें ये कांस्टेंट दिया जाता है, पॉजिटिव नंबर भी नहीं, यदि वो बोले आर कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल नहीं है, कॉन्स्टेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव भी छोड़ो, यदि खाली कांस्टेंट भी है तो हम इसे किस तरह निकालेंगे, हमें इसका मेलिन ट्रांसफॉर्म, हमारे पास तो एक ही उपाय है भाई, मेलिन की डेफिनेशन यूज कर लेते हैं जो हमने पढ़ी है। मेलिन की डेफिनेशन क्या कहती है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर p माइनस 1, fx की जगह क्या है x रेज टू पावर लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी u रेज टू पावर म्यू f ऑफ x अपॉन म्यू g बाई u du dx, ये हो गया मेलिन की वैल्यू। अब इंटीग्रेशन में हमें अंदर पहले u के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, लेकिन जो हमारा f फंक्शन है इसमें u भी है और x भी है, ठीक है, तो हमारा थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम क्या करेंगे, चेंज द ऑर्डर ऑफ, ये इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है इसका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे, पहले u के लिए ना करके हम x के लिए करेंगे, ऑर्डर चेंज करना आता होगा, और इसमें तो करना भी नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है तो लिमिट सेम रहने वाली है, सिर्फ हमें dx और du को ही चेंज करना होगा। आपने किया होगा एक बार साथ मैंने भी बताया है वेक्टर में या कहीं पे ऐसे चेंज ऑर्डर चेंज करने वाला, तो आप वहां से देख सकते हैं, वैसे आपको पता होगा कैसे कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं। तो हम पहले dx के लिए करेंगे, तो du वाली टर्म बाहर ले जाते हैं, u रेज टू पावर म्यू g ऑफ u, ये जो प्योरली u के फंक्शंस हैं इन्हें बाहर ले जाते हैं, x वाले फंक्शंस अंदर, x रेज टू पावर p प्लस लैम्डा माइनस 1 f ऑफ x अपॉन u dx d, चेंज, ये नॉर्मली चेंज हो जाते हैं जब इनफाइनाइट लिमिट होती है, तो लिमिट्स का भी हमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है, सेम हो जाती है। अब भी हमारे पास ये x बाई यू में u का फंक्शन आ रहा है, तो हम x बाई यू को कुछ कंसीडर कर लेते हैं, x बाई यू को कुछ कंसीडर करते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट x अपॉन यू बराबर t, x बराबर u t एंड dx बराबर एंड dx बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, u dt, क्या हो जाएगा u dt, कैसे अब चेंज होगा, 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट्स में तो कोई चेंज नहीं होगा x और t में, 0 टू इन्फिनिटी u रेज टू पावर म्यू g ऑफ u 0 टू इन्फिनिटी x की वैल्यू क्या है u t रेज टू पावर p प्लस लैम्डा माइनस 1 f ऑफ t dx की वैल्यू आ गई u dt, और ये आ गया हमारा du, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, u रेज टू पावर म्यू है, एक u रेज टू पावर p प्लस लैम्डा माइनस 1 और u रेज टू पावर 1, तो ये सारी पावर्स बाहर ले जाते हैं, u रेज टू पावर म्यू प्लस p प्लस लैम्डा, ये बचा g ऑफ u इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर p प्लस लैम्डा माइनस 1 f ऑफ t dt, और ये बन गया du। अब देखो ये पूरा t का है, तो इस ये u वाले से हम बाहर ले जा सकते हैं, एज ए कांस्टेंट होगा पूरा का पूरा, ये हमारा बाहर ले गए हम, ये अलग हो गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यानी दोनों इंटीग्रेशंस में अब u और x, u यहाँ पे u और t में कोई बाउंडेशन नहीं है एक दूसरे की, तो हम अलग अलग इन्हें कर देंगे,
दोनों इंटीग्रेशंस अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं ये अब। एफ ऑफ टी डी टी, दूसरा इंटीग्रेशन हो गया 0 to infinity q raised to power mu plus p plus lambda g of u du। ये क्या बन गया, कैपिटल एफ ऑफ p प्लस लैम्डा, ये बन गया कैपिटल जी ऑफ म्यू प्लस p प्लस लैम्डा माइनस 1। कुछ इस टाइप से ये हमारी वैल्यूज आ गई। क्या किया, सबसे पहले हमने ऑर्डर चेंज किया इसका। यदि हम ऑर्डर चेंज ना करते, यहाँ पे ही बिना ऑर्डर चेंज किए यहाँ पे ही हम x बाई यू को कुछ पुट करते, तो ये इतना इजीएस्ट फॉर्म में अलग अलग नहीं होता। चाहे आप करके देख लीजिए, है ना, इजीएस्ट फॉर्म में बिल्कुल अलग नहीं होता कि हम x की सारी पावर्स को बाहर नहीं ले जा पाते, x की पूरी पावर्स को, तो वहाँ पे हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स p प्लस लैम्डा इंटू में मैलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ x म्यू प्लस p प्लस लैम्डा। सो ये +1 होगा, -1 नहीं, इसे इस लिखेंगे ना, +1 -1 +1। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया पूरा कंप्लीट। तो ये एग्जाम्पल काफी बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और ये आपको करना है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इनवर्स मैलिन पे। हम आगे बढ़ेंगे हमारे इनवर्स मैलिन ट्रांसफॉर्म पे। इनवर्स मैलिन भी लाप्लास की ही तरह है, इनवर्स मैलिन में ज्यादा कुछ नहीं है। इनवर्स मैलिन ट्रांसफॉर्म, जैसे मैलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मैलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ ऑफ पी है, तो यदि हम मैलिन इनवर्स निकाले कैपिटल एफ ऑफ पी का, वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। मैलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ पी, दैट्स व्हाई we can say small f of x is the inverse Mellin transform of capital F of p। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। बाकी इनवर्स मैलिन जो मैलिन इन्वर्जन थ्योरम है वो हमें क्या बताती है, तो अब नोट हो गया होगा ये। इनवर्स मैलिन ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन तो ये इजी सी है, यदि डेफिनेशन पूछे तो हम सीधा सीधा बोलेंगे, इफ द मैलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ पी, then we can say inverse Mellin transform of capital F of P is f of x। ठीक है, यानी small f of x is called inverse Mellin transform of capital F of P। एक होती है inverse Mellin inversion theorem, Mellin inversion theorem होती है Mellin inversion थ्योरम। मैलिन इन्वर्जन थ्योरम क्या कहती है, हमें मैलिन इन्वर्जन थ्योरम बताती है मैलिन इन्वर्जन थ्योरम बताएगी, देखो यदि हमारा स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या है, मैलिन ट्रांसफॉर्म है। पहली बात कैपिटल एफ ऑफ पी है, वो तो क्या है, मैलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स है, जिसकी डेफिनेशन हमें बताती है 0 to infinity x raised to power p minus 1 f of x dx।
मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ये बताती है, साथ के साथ एक कंडीशन हो जाए कि जो हमारा इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर k माइनस वन एक्स रेज टू पावर k माइनस वन मोड एफ ऑफ एक्स dx। एक इंटीग्रेशन है एक्स रेज टू पावर k माइनस वन मोड एफ ऑफ एक्स dx। ये इंटीग्रेशन कैसा हो जाए, साथ के साथ बाउंडेड। ये इंटीग्रेशन कैसा हो जाए, बाउंडेड हो जाए फॉर सम k ग्रेटर देन 0। किसी भी पॉजिटिव k के लिए, किसी भी पॉजिटिव k के लिए जो हमारा x रेज टू पावर k माइनस वन मोड एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी बाउंडेड हो जाए, साथ के साथ एफ एक्स का मेलिन हमें पता हो कैपिटल एफ ऑफ पी है, तो हम इनवर्स मेलिन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स देन इनवर्स मेलिन ट्रांसफॉर्म then inverse Mellin transform f of x of f of p क्या होगा। तो इनवर्स मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या कहेगी, मतलब जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। ये तो डेफिनेशन हो गई हमारी इनवर्स मेलिन की। ये हमें क्या बताएगा, ये किससे गिवन होगा, इज गिवन बाय स्मॉल एफ ऑफ एक्स बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी माइनस आयोटा इन्फिनिटी। इसे लिखेंगे सी माइनस आयोटा इन्फिनिटी। इसका यूज कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। सी प्लस आयोटा इन्फिनिटी। यदि आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए, पूरा पूछा जाए कि इनवर्स मेलिन क्या है, तो आप ये भी बताएंगे, ये पूरा भी बताएंगे, तो उसके लिए है ये। एक्स रेज टू पावर माइनस पी कैपिटल एफ ऑफ पी आयोटा इन्फिनिटी है dp, वेयर p क्या है वो, सॉरी c क्या है, c ग्रेटर देन है हमारा k से। c कैसा है, ग्रेटर देन है k से। ये होती है हमारी डेफिनेशन। इनवर्स मेलिन ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन c माइनस आयोटा इन्फिनिटी से c प्लस आयोटा इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर माइनस पी एफ ऑफ पी डीपी। c क्या होगा, उस k से बड़ा होगा जिस केस k के लिए ये हमारा इंटीग्रेशन बाउंडेड हो रहा है। कैपिटल f ऑफ p हमारा मेलिन है किसका, f ऑफ x का। तो f ऑफ x को हम इस तरह डिनोट करेंगे, और यही क्या हो जाएगा हमारा इनवर्स मेलिन की डेफिनेशन। इसका यूज कहीं नहीं है। आपसे यदि पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए इनवर्स मेलिन ट्रांसफॉर्म है क्या, तो आप वहां इसका यूज करेंगे, वहां इसका यूज करेंगे। आपसे डेफिनेशन, भाई सब्जेक्टिव अपना थ्योरेटिकल पेपर है तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, तो थ्योरेटिकल पेपर में तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। और जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है वो क्या कहती है, convolution theorem for Mellin transform। Mellin transform fx gx। दो फंक्शंस हैं fx और gx, इनका मेलिन ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इनका मेलिन ट्रांसफॉर्म होगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन माइनस c माइनस आयोटा इन्फिनिटी से c प्लस आयोटा इन्फिनिटी कैपिटल f ऑफ p g ऑफ p माइनस x dp। x ही होगा।
डीपी क्या होगा, हम तो मैलिन निकाल रहे हैं ना, यहाँ कोई और वेरिएबल दे देते हैं डी जेड। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमें बताती है यदि इसका एफ एक्स का मैलिन हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ पी है, जी एक्स का मैलिन सेपरेटली जी ऑफ पी है, तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन का जो मैलिन होगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ पी जी पी माइनस जेड टी जेड होगा। ठीक है, ये हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। सॉरी, मैलिन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का मैलिन हम इस तरह निकालेंगे। इसके साथ ही इनवर्स मैलिन यदि हमें निकालना हो, इनवर्स मैलिन निकालना हो, तो उसके लिए भी हमें इस डेफिनेशन का यूज हम कभी नहीं करेंगे निकालने के लिए। हमें यदि इनवर्स मैलिन ट्रांसफॉर्म दो फंक्शंस का निकालना है, क्या निकालना है, इनवर्स मैलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ टू फंक्शंस। इनवर्स मैलिन ट्रांसफॉर्म यदि दो फंक्शंस का निकालना हो, इसका मतलब क्या होगा, मैलिन इनवर्स निकालना है हमें कैपिटल एफ ऑफ पी एंड कैपिटल जी ऑफ पी का। किसका, कैपिटल एफ ऑफ पी एंड कैपिटल जी ऑफ पी दो फंक्शंस हैं, हम अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे और इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे हमें एफ एक्स का, इसका इनवर्स मैलिन हमें पता हो कि कैपिटल एफ ऑफ पी एफ एक्स का मैलिन है और कैपिटल जी ऑफ पी जी एक्स का मैलिन है। इस तरह हमें पता हो तो हम इसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू होगी बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन यू जी ऑफ यू डी यू बाय यू। ये वैल्यू होती है निकालने की। आपको दो फंक्शन इस टाइप से दिए हो तो आप करेंगे इसका। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई होने चाहिए कि कैपिटल एफ ऑफ जी और कैपिटल एफ ऑफ पी और कैपिटल जी ऑफ पी किसके मैलिन बन रहे हैं। ठीक है, तो आप एफ एक्स और जी एक्स पता होगा तभी तो इस इंटीग्रेशन में आप पुट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनवर्स मैलिन हम मैक्सिमम इन्हीं से निकालते हैं, बाकी ये पूछा बहुत कम जाता है। मैलिन और हेंकल से क्वेश्चंस कम आते हैं, मेनली क्वेश्चन लाप्लास फूरियर से आते हैं, है ना। सबसे ज्यादा बोला जाए तो लाप्लास और इनवर्स लाप्लास से क्वेश्चन आते हैं, मैलिन और हेंकल से सबसे कम आते हैं, फूरियर से ठीक आते हैं क्वेश्चन। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आरपीएससी काफी पूछती है क्योंकि स्टूडेंट लाप्लास और इनवर्स लाप्लास ही पढ़ के एमएससी पास हो जाता है। ठीक है, वो यहाँ तक नहीं पढ़ता है इतना, तो इसलिए हमें शो करना है मैलिन इनवर्स किसका, गामा पी एफ ऑफ पी, गामा पी कैपिटल एफ ऑफ 1 माइनस पी एक्स। मैलिन इनवर्स किसका, गामा पी एफ ऑफ 1 माइनस पी का क्या होता है, लाप्लास के बराबर होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एक्स। कोई टी का फंक्शन है, एफ एक्स को हमने एक्स की जगह टी लिया है और जहाँ पे जो लाप्लास में पी लेते हैं उसे हम एक्स लिया है ना। रिड्यूस हमारा जो लाप्लास निकल के आ रहा है वो एक्स में लिखा हुआ है, यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, पी की जगह एक्स है। और हमें गिवन भी है साथ के साथ हमें गिवन है कि जो कैपिटल एफ ऑफ पी है ये क्या है, मैलिन है किसका, एफ ऑफ एक्स का या फिर एफ ऑफ टी का, जो भी आप मानना चाहें, इस फंक्शन का मैलिन कैपिटल एफ ऑफ पी है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स कैपिटल को हमने जो भी है इसे हमने लाप्लास अलग से खोल दिया है। तो ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। हम इसके प्रूफ के लिए क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना है। अब देखो मैलिन इनवर्स निकालना तो हमारे लिए हार्ड पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसे मैलिन को इधर ले आते हैं, तो क्या बनेगा, मैलिन ऑफ लाप्लास निकालना है एफ ऑफ टी एक्स
बराबर हमें प्रूफ करना होगा गामा पी कैपिटल FO1 माइनस पी। ये हमें प्रूफ करना होगा। मेलिन को इधर ले आए। अब मेलिन को जब इधर ले आए हैं तो अब हम LHS लेके चलते हैं। हमारी जो LHS है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, हमारा जो LHS है इसमें अब हम मेलिन का यूज करेंगे। अब देखो लाप्लास वाली डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, मेलिन वाली याद होनी चाहिए। हम दोनों का यूज करेंगे इसमें। हम क्या करेंगे, दोनों का इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले मेलिन वाली डेफिनेशन लगाते हैं। 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर p माइनस 1 लाप्लास ऑफ f ऑफ t x dx, यही होगा। देखिए फर्स्ट हम एलएचएस में जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या किया हमने, मेलिन की डेफिनेशन लगाई। अब हमें डेफिनेशन लगानी है लाप्लास की। किसकी लगानी है, लाप्लास की डेफिनेशन लगानी है। लाप्लास की डेफिनेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स पी। लेकिन यहाँ पे क्या है, x की जगह तो t है और p की जगह x है, तो ये हो गया माइनस का एक्स टी एफ ऑफ टी डी टी। डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी टी आ गया, डी एक्स। वेरिएबल्स चेंज है, डेफिनेशन का सही सही यूज करें। हमने लाप्लास पढ़ा था, जब क्या पढ़ा था, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स टी हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस का एक्स पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कुछ इस टाइप से पढ़ रहे थे। अब बस यहाँ पे जो चेंज है उस हिसाब से हमने यहाँ पे पुट किया है। एक बार चेक कर लें सही किया है या नहीं किया, सही होगा है ना। तो अब क्या करते हैं, हम इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं। इंटीग्रेशन को पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर t के रेस्पेक्ट में। तो हम t वाली टर्म्स बाहर ले आते हैं। t की टर्म्स क्या बची, f ऑफ t अंडर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स टी एक्स रेज टू पावर p माइनस 1 dx और ये dt। फिर से गामा फंक्शन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ t, ये क्या बन गया, गामा p अपॉन t रेज टू पावर p t रेज टू पावर p dt। तो गामा p बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर माइनस का p f ऑफ t dt। इसे लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस, ये हो गया गामा p और ये बन गया कैपिटल f ऑफ 1 माइनस p। ये प्रूफ करना था, मेलिन को इधर लगा दो, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लाप्लास और मेलिन का एक कॉम्बिनेशन वाला जो क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही। ऑलमोस्ट अपना डेफिनेशंस वगैरह मेलिन कंप्लीट है। अब हैंकल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और हैंकल के बाद देखते हैं कि हम किस तरह या तो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं या फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज के लिए इतना ही, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।